डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रजनीश गोयल आज आपको नीट एनालिसिस में करियर पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल नीट का एग्जाम हुआ और ये इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम बन चुका है। पहले जेई मेन एग्जाम था इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम, लेकिन इस साल जेई मेन के अंदर स्टूडेंट्स कम बैठे हैं और नीट में 13.36 लाख स्टूडेंट बैठे हैं। तो कल जो पेपर हुआ हम उसका आज एनालिसिस करेंगे और मेरे साथ हैं नीट के एक्सपर्ट डॉक्टर अमित गुप्ता सर। अमित गुप्ता सर, आपका इस सेशन में स्वागत है। स्टूडेंट आपको सुनने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। सबसे पहले तो अमित सर हमें ये बताएं कि कल जो पेपर हुआ उसमें स्टूडेंट को क्या स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी चाहिए थी कि उनको मैक्सिमम स्कोर होता। देखिए, स्ट्रेटजी तो क्लियर हर स्टूडेंट्स की डिफरेंट होती है, बट अगर इन जनरल देखा गया, जिस तरह से पेपर की हम बात करें और पेपर एनालिसिस अगर अपन देखें, तो इसके अंदर फिजिक्स का जो पेपर था वो लास्ट ईयर से थोड़ा सा लेंदियर भी था, और बायो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जनरली फिजिक्स को थोड़ा सा उनको टफ लगती है। अदरवाइज केमिस्ट्री का जो पेपर था वो लास्ट ईयर की तरह स्टैंडर्ड पेपर था, स्लाइटली लेंदी था, और बायो का जो पेपर था वो भी स्टैंडर्ड था। ज्यादा क्वेश्चंस 11 से थे, अराउंड 51 क्वेश्चंस के आसपास, 39 क्वेश्चंस 12 से थे, लेकिन 85% क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से ही थे। सो जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट में भी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज करी है अपार्ट फ्रॉम क्लास नोट्स, उनको बेनिफिट हुआ। और अच्छा, ऐसा हुआ क्या कि जैसे जेई मेन भी सीबीएसई बनाती है, नीट भी सीबीएसई बनाती है, तो क्या जेई मेन के क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गए? नहीं, इस साल ऐसा नहीं हुआ। इस साल उन्होंने ये, क्योंकि अभी कुछ जेई में भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, कुछ फेक एलिगेशंस लगे थे कि पेपर जो है वो कहीं कुछ कॉपीड है, तो इस बार मोस्टली सारे क्वेश्चंस थोड़ा बहुत डिफरेंट थे। हालांकि कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि लाइक आउट ऑफ सिलेबस हो, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन का तरीका सा चेंज। जैसे जेई मेन में तो क्या होता है कि है ना, स्टूडेंट के करे हुए क्वेश्चंस आते हैं, तो इवन इस साल भी 56% ऐसे क्वेश्चन थे जो ऐसे कैसे शीट के थे। तो क्या नीट में भी करेपन के स्टडी मटेरियल से ऐसे कैसे क्वेश्चन आए? हाँ, स्टडी मटेरियल से अगर हम बात करें, जो अपना स्टडी मटेरियल है उसमें से ऐसा कुछ भी नहीं था। विद गॉड्स ग्रेस इस बार बहुत ही अच्छा रहा, हर बार रहता है, पर इस बार स्पेशली पूरा का पूरा ऑल 180 क्वेश्चंस वर कवर्ड बाय अस इन क्लासेस एज वेल एज इन स्टडी मटेरियल। मेरे हिसाब से इंडिया का शायद नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जो इसमें इतने हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन या लगभग सारी क्वेश्चन। हाँ, इस बारे में मैं खुद तो कहूँ तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। माही जावेद, आप लोग ऑल इंडिया कट ऑफ जानने के लिए उत्सुक है, लेकिन अभी हम अमित सर से थोड़ी देर से बात करेंगे। हम पहले उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि अमित सर का इतना लंबा एक्सपीरियंस है, कई बार वो नीट पे स्टे लेके आए हुए हैं, बच्चों का पेपर आउट हुआ नीट पे स्टे ले आए, है ना। स्टूडेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे काम करे हुए कि आप मेरे हिसाब से कितनी बार स्टे लिया है? 7 बार तो हो चुका है। 7 टाइम स्टे नहीं, मतलब ओवरऑल चीज की बात। हाँ, मैं स्टूडेंट के अलग अलग प्रॉब्लम्स को आप सामने लेके आए और मेरे हिसाब से शायद आपने सारे ही जीते हैं। हाँ, अब तक तो सारे। अरे वाह, फैंटास्टिक। तो हमें ये बताया अमित सर कि ये जो पेपर हुआ उसमें एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितना स्कोर बेहतर था? बेहतर है मतलब कि जिसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा। देखिए, हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। नाउ कट ऑफ डिपेंड्स ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स। फ्यू ऑफ अस डू नॉट अंडरस्टैंड। हम लोग सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि कट ऑफ कैसी है, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया बिहार का ओबीसी का कट ऑफ कितना है, लेकिन ये वैसे अभी हम थोड़ी देर से बात ये वैसे ही जैसे पेशेंट डॉक्टर के पास आया और बोले, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी का इलाज क्या है, भाई हर एक बीमारी का अलग इलाज है। उसी तरह से क्या होता है, कट ऑफ आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करती है, आपके स्टेट पे डिपेंड करती है, ठीक है, और आपके स्टेट की जो मैं आपको बताऊं, जो 3 या 4 फैक्टर्स है जिन पे कट ऑफ डिपेंड करती है, वो क्या है। पहला, आपकी कैटेगरी, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में से किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, आपका डोमिसाइल 85% कोटा के लिए किस स्टेट का है। तीसरा, आपके स्टेट का जो काउंसलिंग होने वाली है स्टेट की, उसका ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के साथ क्या सिंक्रोनाइजेशन है। अगर आपके स्टेट की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की दोनों काउंसलिंग से बाद स्टार्ट हो रही है, तो आपके स्टेट की कट ऑफ थोड़ी सी नीचे आएगी, और अगर ऑल इंडिया कोटा के बीच में हो रही है आपके स्टेट्स की काउंसलिंग। बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो अमित सर ने दी है। ये इस इंफॉर्मेशन से आप ध्यान रखना, काउंसलिंग की चॉइसेस बढ़ते हैं क्या अमित सर? जी, तो ये इस बहुत डिपेंड करता है। 3 फैक्टर्स तो ये हो गए, और चौथा फैक्टर जिसपे हम वर्क कर रहे हैं रजनीश सर अभी भी, वो ये है कि सीट ब्लॉकिंग। सीट ब्लॉकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस बार हमने, जैसे कि नीट पीजी में भी हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात भी चल रही है कि कम से कम ऑल इंडिया कोटा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उन स्टेट से आते हैं जिन स्टेट्स में मेडिकल की सीट्स कम हैं, उनका ध्यान रखते हुए सीट ब्लॉकिंग ना हो, इसके लिए कुछ पेनल्टीज लगाए जाए। 2 लाख रुपए हमने रिक्वेस्ट किया है, कम से कम इसकी एक पेनल्टी हो,
क्योंकि एक सीट जो ऑल इंडिया की स्टेट में जाती है उससे एक ऑल इंडिया के बच्चे का पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो वो भी हम वर्क कर रहे हैं। तो चलिए, ये तो हो गए फैक्टर्स जिन पे कट ऑफ आती ये है। आप मेरे को एक बार दोबारा बताएं, ये आपने भी क्या बताया कि पीजी में क्या होता है एग्जैक्टली? एक्चुअली क्या होता है कि लोग ऑल इंडिया से भी सीट ले लेते हैं और स्टेट कोटा से भी सीट ले ठीक लेते है, हैं। तो फिर मतलब दोनों की काउंसलिंग एक साथ नहीं होती है? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग पहले होती है, हाँ। फिर स्टेट्स की होती है। ठीक तो है। ऑल इंडिया में वो लोग सीट ब्लॉक कर देते हैं। ओके। उसके बाद जब स्टेट से अच्छा कॉलेज उठा लेते हैं हाँ। तो ऑल इंडिया वाली सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर वहां देते हैं। ज्वाइन ही फिर नहीं वो करते सीट जाके। किसको मिलती है, स्टेट को कि ऑल इंडिया को? नहीं, वो स्टेट में चली जाती है, ये प्रॉब्लम है। और लेस ओके। मेरिटोरियस कैंडिडेट के पास वो सीट चली ओके, जाती है। तो वो सीट तो ऑल इंडिया से भरना चाहिए ना? हाँ, इसी पे यही इशू है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, बिकॉज ऑल इंडिया कैंडिडेट्स डिजर्व दिस। पर डियर स्टूडेंट, अमित सर ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है तो वो बिल्कुल स्टूडेंट के साथ जस्टिफाई करके मानेंगे। तो जैसा रजनी सर आप पूछ रहे थे कि कट ऑफ के बारे में, बच्चे भी काफी ज्यादा डियर उत्सुक स्टूडेंट, हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सबके जो क्वेश्चन है वो लगभग इसी के आसपास चल रहे हैं कि ओबीसी का कट ऑफ कितना है, जनरल का कट ऑफ कितना है। आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद सबके क्वेश्चन के आंसर कवर हो जाएंगे। हाँ मिस सर, बताएं आप। देखिए, अगर हम पेपर एनालिसिस का कट ऑफ से काफी बड़ा संबंध है, तो मैंने जो पेपर एनालिसिस आपको बताया कि फिजिक्स हल्का सा टफ था लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि कट ऑफ हमेशा लास्ट ईयर से अपन कंपेयर करेंगे। और केमिस्ट्री वाज ऑलवेज एट इज इट। और बायो का पेपर हालांकि पिछले साल जितना या थोड़ा सा उससे हार्ड था, लेकिन एम्बिग्यूटी नहीं थी क्वेश्चंस में। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही ऐसे थे जिनके अंदर थोड़ा एम्बिग्यूटी थी, तो स्टूडेंट्स को वो सॉल्व करना ईजी लगा रिलेटिवली। तो इसलिए So there are two factors जो कट ऑफ को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, एंड there are two factors जो कट ऑफ को नीचे ले जाया जा रहे हैं। टोटल 4 फैक्टर्स पे हम बात करते हैं। तो पहले मैं आपको वो 2 फैक्टर बताता हूं जहां पे जो कट ऑफ को नीचे ले जाने जा रहे हैं। और यहाँ पे जब हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की। तो ऑल इंडिया कोटा के जो सेकेंड राउंड है उसकी कट ऑफ क्या होगी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ तो काफी ऊपर जाएगी, यू नेवर नो, 580 90। पर कोई मतलब भी नहीं है अपने को, तो हाँ। मेन ऑब्जेक्ट है कि अपने को कॉलेज। यस, गवर्नमेंट हाँ, एमबीबीएस का ठीक बता है। रहा हूं मैं आपको। तो ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट, ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर हम कट ऑफ की बात करें, वो भी सेकेंड राउंड की, हाँ। तो ये कट ऑफ अगर अपन देखें तो इसके लिए 4 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स इसको कट ऑफ को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला फैक्टर ये है कि पेपर पिछले साल से थोड़ा सा 5% ही सही, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी लेंदी और कैलकुलेटिव थी। दूसरा फैक्टर जो कट ऑफ को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है कि सीट्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल से, सीट्स थोड़ी सी बढ़ी हैं। तो ये ऑल इंडिया कोटा की सीट बढ़ी कि स्टेट कोटा? दोनों की। दोनों की। जब एक स्टेट की सीट्स बढ़ती हैं तो उसकी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में बढ़ती हैं और 25% स्टेट में बढ़ती हैं। तो 2 फैक्टर्स, पेपर का हल्का सा टफ होना पिछली बार से, और लगभग कितनी सीट्स बढ़ गई इस पे सर एग्जैक्ट अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, क्योंकि एमसीआई ने अप्रोक्सीमेट कितने, जैसे राजस्थान में शायद 350 सीटें बढ़ गई। एमसीआई ने अभी करीब 500-600 सीटों को विचार में रखा हुआ है कि क्या उनको इस सेशन के लिए खोला जाए या ना खोला जाए। तो एज सून एज इस पे कोई अपडेट होगा तभी मैं इस पे कमेंट करूंगा। लेकिन ओवरऑल शायद अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था राजस्थान में ये सब उसमें ये प्रपोजल में है। एक्चुअली इस पे एमसीआई ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ले रखा है, तो वो जैसे क्लियर हो जाएगा। और भी एमसीआई के अलावा और भी कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं इसके अंदर, तो लेट दिस क्लियर अप। फिर भी हम ये देखें तो पिछले साल से जो 2 फैक्टर से कट ऑफ को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि पेपर स्लाइटली टफर था, और दूसरा है कि थोड़े से सीट्स बढ़ी हैं। लेकिन अब मैं उन 2 फैक्टर्स पे आता हूं जो कट ऑफ को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे लास्ट ईयर से ऑल इंडिया कोटा की। पहला इसमें जो फैक्टर आता है वो है कि अराउंड 17% स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। इस साल 17% लोगों ने ज्यादा ने नीट दिया है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर है कि आंध्रा और तेलंगाना भी सेंट्रल पूल में आ गए हैं, लेकिन आंध्रा और तेलंगाना के सेंट्रल पूल में आने से उनकी 300-400 सीट्स भी आ गई हैं, ये बात भी सही है। लेकिन उनके भी सेंट्रल पूल को ज्वाइन करने से और उनकी काउंसलिंग भी बाद में ही होगी, ओवरऑल प्रेशर पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा पे, और ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ ऊपर जाएगी। फर्स्ट ही नहीं, सेकेंड राउंड की भी ऊपर जाएगी। तो एक इस समय एट दिस मोमेंट अगर आप मेरे से कहेंगे यू टेक ए कॉल कि क्या कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड की गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए, तो आई विल से एनीथिंग बिलो 550 इज अनसेफ। द रीजन बीइंग, ऑल इंडिया कोटा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके 550 से कम है तो आपको एमबीबीएस नहीं मिलेगी, मिलेगी। वो स्टेट कोटा से मिलेगी, जो सीट्स बाद में काउंसलिंग होंगी उनके थ्रू मिलेगी, आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगी। पर स्टेट कोटा में भी जैसे मान लो दिल्ली का है, अब स्टेट तो मैं आपको उसी बात पे आता हूं। तो पहले हम ऑल इंडिया कोटा को अगर देखें तो मेरे हिसाब से जो 2 फैक्टर कट ऑफ को ऊपर ले जा रहे हैं और जो 2 फैक्टर कट ऑफ को नीचे ले जाना चाह रहे हैं, वो एक दूसरे से एक तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और ले दे के धक्का मुक्की करके कट ऑफ वहीं रहने वाली है लगभग जहां की लास्ट ईयर रही थी। और लास्ट ईयर भी आपने देखा था 550 के नीचे वाले
टोटली जो थे, हम सब लोग भी थोड़ा सा इतना एस्टिमेट कोई भी नहीं कर पाया था, थोड़ी सी ऊपर गई थी। तो लास्ट से तो कट ऑफ काफी ऊपर 550, हाँ, तो 554 के आसपास गई थी। हाँ। तो मैं फिर कहूंगा 550 से नीचे अनसेफ है ऑल इंडिया कोटा जनरल कैटेगरी के लिए। नाउ लेट अस कम टू स्टेट कोटा, जो 85% स्टेट कोटा है गवर्नमेंट सीट्स का। उसके लिए अगर हम बात करें तो हर एक स्टेट की कट ऑफ डिपेंड करती है उस स्टेट में नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स की, और उस स्टेट की जो काउंसलिंग सिंक्रोनाइज हो रही है ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ उसके प्रति। तो जैसे ये जो स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्रा, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एमबीबीएस सीट्स हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है नीचे आएगी। अदरवाइज जो स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है, राजस्थान, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब भी हो गया, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे एमबीबीएस की सीट्स कम है लेकिन बहुत विगरसली स्टूडेंट तैयारी करते हैं। तो इन स्टेट्स में कट ऑफ ऊपर जाएगी। तो देयर इज अ ह्यूज रेंज। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एक पूरा स्पेक्ट्रम है, आपका स्टेट स्पेक्ट्रम में कहाँ लैंड करता है। बिहार में क्या रहता है? बिहार में कट ऑफ ऊपर रहती है, ऊपर। तो अब हमें क्या बिहार के काफी स्टूडेंट होते हैं कोटा में। तो मैं आपको एक इन जनरल आइडिया दूं तो जो स्टेट कोटा की कट ऑफ है, ऑल इंडिया के कोटा की कट ऑफ मैंने आपको बताई 550 कम से कम, है ना। और स्टेट कोटास की जो कट ऑफ है, मेरा ये एनालिसिस है कि स्टेट कोटास की कट ऑफ 550 से लेके 520 510, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में तो और भी नीचे जाएगी, 500 से भी नीचे जा सकती है ना, क्योंकि उन स्टेट्स में बहुत कम रहते हैं कैंडिडेट्स, और वेस्ट बंगाल में भी कम जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्लियर कर देना चाहता हूं कि एनीथिंग बिलो 500, चाहे आप जनरल के स्टूडेंट हैं, तो आप किसी भी स्टेट के हैं, आप ये मान के चलें कि एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट पे मिलना तो मुश्किल ही है। तो ये और आप स्टेट की, अपने स्टेट कोटा से आप कैसे अपनी कट ऑफ निकालें कि मेरी कट ऑफ क्या जा सकती है। तो सुनिए, लास्ट ईयर आपके स्टेट की जो जनरल कैटेगरी की आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी, अब हम रिजर्व कैटेगरी पे भी आते हैं, कैटेगरी की कट ऑफ क्या जाएंगी। तो आपकी जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, या कोई भी कैटेगरी हो आपके स्टेट की, पिछले साल की आपके स्टेट कोटा की जो कट ऑफ गई थी आपकी कैटेगरी की, ठीक है, उसमें आप 4 या 5 मार्क्स कम कर लीजिए, मार्क्स, परसेंटेज नहीं, यही कट ऑफ जाने वाली है। तो स्टेट की थोड़ा सा असर हो सकता है पिछले साल से, 1 2 4 5 मार्क्स नीचे आ जाए। वो भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड, वो भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, क्योंकि स्टेट्स में सीट्स बढ़ी हैं। और जब सीट्स बढ़ती हैं, किसी कॉलेज, कोई नया कॉलेज इंट्रोड्यूस होता है, तो 85% सीट्स स्टेट में बढ़ती हैं और 15% ऑल इंडिया में बढ़ती हैं। तो इम्पैक्ट ज्यादा वहां आएगा जहां 85% सीट्स हैं। तो इसलिए मैं ऑल इंडिया के कट ऑफ को तो वहीं रखूंगा जहां पे वो लास्ट ईयर थी, लेकिन स्टेट्स की कट ऑफ को जरूर हम 5 नंबर नीचे मान सकते हैं। आपका जो भी स्टेट है, बिहार से हैं आप, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, पिछले साल की कट ऑफ आपको पता ही है, सब वेबसाइट्स पे लिखी हुई है, उसमें 5 नंबर नीचे कर लीजिए। ये अभी एक मोटा मोटा गैस है, और जैसे जैसे सिचुएशन टर्न अराउंड होगी, अगर हमको कुछ इसमें करेक्शन, अपवर्ड डाउनवर्ड करेक्शन करना होगा तो हम आपको बताएंगे। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट का भी कुछ फिक्स करा है क्या? नहीं, देयर इज नो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अभी जो अटेम्प्ट लिमिट तो कोई है ही नहीं। एज लिमिट पे जो जजमेंट रिजर्व्ड है, इस साल तो बच्चों ने एग्जाम दे ही दिया, लॉन्ग टर्म में क्या जजमेंट आता है उसके बाद प्रोबेबली एज लिमिट भी नहीं रहेगी, या रहेगी तो एक सिलेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स पे रहेगी, जैसा भी कोर्ट का जजमेंट आता है। एक अमित सर, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक जेईई मेन में क्या होता है, एक वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि अपनी रैंक फीड करो, और उसके बेसिस पे जितने भी कॉलेजेस पॉसिबल हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, है ना, उन जेईई मेन ने सॉफ्टवेयर डाल रखा है, क्योंकि सीबीएसई कंडक्ट करा रही है, और स्टूडेंट ना राउंड 7 तक के डेटा देख सकता है। तो ऐसा आप है ना, स्टूडेंट्स के लिए आप नीट में भी आप इस तरीके की मुद्दा उठाएं कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर बना के डालें, ताकि ना बच्चे सेकंड राउंड में जाके क्या मिलेगा, थर्ड राउंड में जाके क्या मिलेगा। ये आपने जो पॉइंट उठाया है बहुत सेंसिटिव इशू है, इसलिए क्योंकि जितनी अच्छी काउंसलिंग जेईई की होती है, उससे 10% भी एफिशिएंट काउंसलिंग नहीं है जो मेडिकल काउंसिल कमेटी, एमसीसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आता है, वो इन लोगों की कराता है। इतने हैफाजत तरीके से होती है, तभी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि लोग सीट ब्लॉक कर देते हैं, आपका रैंक प्रिडिक्टर फेल हो जाता है, कॉलेज आपको क्या मिलेगा ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप डिजर्व क्या करते हैं और आपकी रैंक क्या है। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ईमान कितना अच्छा है, क्या वो कितने कम सेल्फिश है, कितने ज्यादा सेल्फिश है। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरफ से 4 जगह 4 नावों में पैर रख के चलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोसेस को थोड़ा ट्रांसपेरेंट और आईआईटी से इंस्पायर होकर बनाया जाए, और ऑनलाइन 3-4 राउंड कराया जाए, क्योंकि 2 राउंड्स में होता नहीं है। आपने अपनी लाइफ के अंदर, अमित सर, मतलब बीच में हम कुछ और बात करते हैं, कितने डॉक्टर्स बना लिए होंगे अभी तक? ये तो कि आप खुद डॉक्टर है, पहले तो आप इस लाइन में आ कैसे गए अचानक कि डॉक्टर करके, और
फिर आपने कितने डॉक्टर इस समाज को दे दिए अभी तक? देखिए, ये तो ऐसे ही होगा जैसे लगभग जितने 18 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तब से आप सीनियर मोस्ट फैकल्टी हैं। आपने कितने इंजीनियर सोसाइटी को दिया? मैंने लगभग हर साल 2000 एनआईटीएन अपनी लाइफ में समाज को दिए, और मेरे को लगता है आपने तो और ज्यादा डॉक्टर दिए नहीं, होंगे। मैंने पता मुझे नहीं पता मैंने कितने दिए, बिकॉज आई लॉस्ट द काउंट, बट हाँ इतना कह सकता हूँ कि इतने लंबे करियर स्पान में मैंने करीब 1.5 लाख स्टूडेंट से ज्यादा को पढ़ाया है। फैंटास्टिक। और इसमें आज की तारीख में इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में, हर बैच में मेरे स्टूडेंट्स हैं। सो दिस इज क्वाइट एन अचीवमेंट आई थिंक। मेरे हिसाब से डॉक्टर बनाना तो इस समाज में सबसे बड़ी मतलब गिफ्ट है, समाज को देना। डॉक्टर क्रिएट करना इस समाज के लिए सबसे बड़ी गिफ्ट है। डॉक्टर तो देखिए जो मेहनत से ही आदमी डिजर्व होता है, लेकिन ये है कि गुरु का पद ऐसा है कि लोग उसे क्रेडिट देना नहीं भूलते। तो इट्स लाइक मैं अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में तो नहीं कह सकता, बट हाँ अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। तो वापिस से वहीं आते हैं और अमित सर से और आगे बात करते हैं। तो आप हमें थोड़ा सा ओबीसी और SC/ST के कट ऑफ के बारे में बताएं। ओबीसी की कट ऑफ जैसे जनरल का आपने बताया हाँ, 550 के ऊपर सेफ है। हाँ, तो इसी तरह से ओबीसी के लिए कहाँ पे जाके हम सेफ हैं, ऑल इंडिया कोटा में और स्टेट कोटा में? देखिए, अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो आप वहीं रहिए। जैसे लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी, मैंने आपको कहा जब जनरल की कट ऑफ हुई है तो SC/ST की भी वही रहेगी जो लास्ट ईयर की थी। सेम कट ऑफ है, MCC पे पूरा डेटा है, तो एग्जैक्टली मार्क्स बाय आप देख सकते हैं मेडिकल की कट ऑफ क्या थी और डेंटल की भी कट ऑफ क्या थी। हाँ, ये है कि इस बार जो स्टूडेंट्स और भी हैं, जैसे अपार्ट फ्रॉम जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो और भी फील्ड्स में नीट से ही एडमिशन हो रहा है। आयुष मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथी से लेकर पैरामेडिकल कोर्सेज में भी हर जगह पे नीट का ही स्कोर चल रहा है। तो इन कॉलेजेस में भी अच्छा एक लिमिटेड फिर भी एक मार्क्स जहां पे बच्चा सेफ है ओबीसी का, मतलब सेफ मार्क्स क्या कहते हैं आप? ऑल इंडिया कोटा में, ऑल इंडिया कोटा तो 5 नंबर कम कर लीजिए। और जनरल कैटेगरी और SC/ST के लिए? SC/ST के लिए जो सेफ है, मतलब इसके ऊपर तो भाई MBBS मिल जाएगा ऑल इंडिया में, तो वही All लास्ट ईयर वाला ही लास्ट ईयर। ठीक है, आप हमें बताएं कि मंगलाराम जी बहुत समय से हमारे पेज से जुड़े हुए हैं, ये भी समाज में राजस्थान में अच्छा काम करते हैं। तो धन्यवाद मंगलाराम जी, आप जैसे लोगों की वजह से हौसला अफजाई मिलती रहती है, तो कुछ करते रहते हैं कोशिश। अच्छा ये बताएं कि करियर पॉइंट में लगभग कितने बच्चे डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं? हमारी तो इच्छा है कि हर बच्चा डॉक्टर बने, ऑल इंडिया से बने, स्टेट से बने, तो पर रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। जो बच्चों के फीडबैक्स आए हैं, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी टीम ने पढ़ाया, और हम लोग के मोस्टली स्टूडेंट 550 अबव स्कोर कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया स्कोर, बहुत बढ़िया स्कोर। आप हमें ये बताइए अमित सर कि प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं इनकी रैंकिंग क्या है? लगभग रैंकिंग एक्चुअली प्राइवेट दो तरह से होते हैं। एक तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो भी प्राइवेट ही हैं, और दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो देखा जाए तो रैंकिंग में कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं। मणिपाल इज द बेस्ट प्राइवेट में। वो भी नीट से मिलेगा? हाँ, सब में, पूरे इंडिया के किसी भी मेडिकल ही नहीं, डेंटल ही नहीं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी मेडिसिन, सब में एडमिशन नीट से ही होगा। इनफैक्ट पैरामेडिकल, BSc नर्सिंग तक। ये एक बच्चे का क्वेश्चन आया, क्या इस साल पेपर लीक हुआ है क्या? अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, भगवान की दया से, कि कोई पेपर लीक हुआ, और हमसे भगवान से ही प्रार्थना करने की ऐसी कोई बैड न्यूज अगर हो जाए तो आप तो अमित सर के पास आ जाना, है ना, वो लड़ाई लड़के वापस से करा देंगे। नहीं, पर मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसी बुरी खबर ना आए। चलिए वापस। हालांकि कुछ लोग इसे अच्छी खबर समझ रहे होंगे जिनका पेपर बिगड़ गया है। मैं एक बात और कहूंगा, कुछ बच्चे बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि कुछ बच्चों का कई फैक्टर से हो सकता है ये पेपर अच्छा ना गया हो, उनके मार्क्स कम रह गए हो। सोच के तो गए होंगे कि 580 मार्क्स लाएंगे, लेकिन वहां 525, 30 पर कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं आए। तो मैं आपको क्लियर करूं, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी एम्स पड़ा हुआ है, और एम्स पर 2 नए एम्स भी खुले हैं, तो आप एम्स की तैयारी कीजिए। क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं यहाँ, वो लोग कॉम्पिटिशन से हट चुके हैं। 550 एंड अबव जिनके मार्क्स आ रहे हैं, वो लोग में से कुछ ही लोग होंगे जो एम्स के लिए सीरियसली प्रिपेयर करेंगे। और इतने सारे एम्स हो गए हैं, आपको आराम से अब इसके लिए आप फाइट कर सकते हैं। एंड डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, अभी एम्स का एग्जाम बाकी है, पूरी जान लगा के उसके लिए तैयारी कीजिए। डेफिनेटली आप लोग अगर नीट में, अगर आप में से किसी का स्कोर कम भी है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे जिनका नीट में स्कोर कम रह गया, लेकिन बाद में उन्होंने कवर अप किया, एम्स में कवर अप किया, और वो एम्स में सेलेक्ट भी हुए।
हमारी बात बीच में रह गई, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत वो था, अभय गुप्ता जी हैं, इनकी डॉटर ने एक डिजिट रोल नंबर की गलत भर दी है। इन्हें लिखा है कि कि डिजिट गलत भर दिए इन वर्ड्स। इन वर्ड्स इट इज, नहीं वर्ड्स में तो राइट है, न्यूमेरिक वाले में गलत है। वैसे नहीं, अगर अगर ऐसा होता वर्ड्स है ना, नहीं, देखिए वो तीन तरह से भरते हैं। एक तो आप उसको शेड भी करते हैं, है हाँ ना, हाँ, उसके अलावा आप वर्ड्स में भी लिख रहे हैं। वर्ड्स वो में एक उसमें गलत होगी तो कोई उससे दिक्कत कोई नहीं फर्क नहीं आएगी। पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि रिजल्ट अवेटेड आ जाए, वो आपको वहां कॉल कर ले। ये हो सकता है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत ओके, तो हम वापस से वही क्वेश्चन अमित सर से पूछते हैं कि अमित सर ये बताएं कि प्राइवेट कॉलेजेस की रैंकिंग क्या है। प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे पहले तो मणिपाल ही है। हाँ। मणिपाल के अलावा कुछ और भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ और कॉलेजेस भी हैं ऑल ओवर इंडिया जो फैले हुए हैं, एसआरएम से लेके बहुत सारे हैं। सीएमसी है। सीएमसी इज नॉट बेसिकली मिशनरीज का कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में ही हम कह सकते हैं इसको। सीएमसी Christian लुधियाना, वेलोर वेलोर में। ओके, वो अच्छा है। इसके अलावा आप लोग एफएमसी के लिए भी ट्राई करें, एफएमसी भी नीट से ही भरेगा। इंडियन आर्म फोर्सेस का जो कॉलेज है, इट इज द सेकंड बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, यू शुड रजिस्टर फॉर देयर आल्सो। कई स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट एमबीबीएस में तो डेंटल मिल रहा है और प्राइवेट के अंदर एमबीबीएस मिल रहा है, तो हम क्या लें? भाई आपको डेंटिस्ट बनना है तो आप नहीं, ये बड़ा वो है कि मतलब जैसे ये इंजीनियरिंग में भी होता है कि एक अच्छे कॉलेज में तो नीचे की ब्रांच मिल रही है ना, नहीं, और एक सेकंड हमारे यहाँ ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे आपको कोटा से दिल्ली जाना है। हाँ। अब आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो बस से दिल्ली चले जाएं, या एसी ट्रेन में कंसेशनल टिकट मिल रहा है बम्बई का, बम्बई चले जाए क्या? तो क्लियर है आंसर। आई थिंक एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस ही करना है, अगर आपको प्राइवेट करो तो प्राइवेट करो, लेकिन करना वही है। मैंने ये क्वेश्चन हमारे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट में पूछा क्योंकि इंजीनियरिंग में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। इंजीनियरिंग में तो ये रहता है कि यार मेरे को एक अच्छे कॉलेज का खराब ब्रांच मिल रहा है और मेरे को एक एवरेज कॉलेज का अच्छा ब्रांच मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? तो मैं उससे लिंक कर रहा था इस चीज को, लेकिन और मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि भाई आपको डिसाइड करना है कि आपको एमबीबीएस करना है कि या डेंटिस्ट बनना है, क्योंकि मान लो डेंटिस्ट बनना ही नहीं तो हम इस पे क्या करें फिर। ये बताएं कि कई जने होम्योपैथिक को मानती नहीं कुछ, कि भाई होम्योपैथिक कुछ होता ही नहीं है, तो मतलब क्या है ये होम्योपैथिक, रियल में है कि नहीं है? होम्योपैथी में कोई दवाइयां नहीं होती हैं सच, वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करके ठीक करता है ना। तो होम्योपैथी इज अ वे टू ट्रीट नहीं, पेशेंट। मतलब अगर अपने को कुछ भी नहीं मिल रहा तो हमें बीएससी वगैरह करना चाहिए कि होम्योपैथिक करना चाहिए? भाई अगर आपको प्रैक्टिस ही करनी है एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर तो आप होम्योपैथी में जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका कोई फिक्स, आप सिर्फ कैरियर ऑप्शंस लेके चल रहे हैं कि कैरियर कहाँ बेटर है, तो उससे तो आप फिर एकेडमिक में ही निकल जाए, वो ज्यादा अच्छा। एक हमें स्टूडेंट्स को ये बताएं कि इन दिनों जिस बच्चे के इतना स्कोर से भी कम आया हो, मतलब कुछ भी एक्सेस स्कोर से भी कम आया हो, हाँ वेटरनरी का पूछ रहे हैं, बीच में वेटरनरी का आंसर बताएं, फिर मैं अपना क्वेश्चन वापस से पूछता हूँ। वेटरनरी में इंडिया में स्कोप थोड़ा कम है, लेकिन अगर आपको अब्रॉड निकलना है तो वैट के लिए काफी अच्छा स्कोप होता है, तो आप बीबीएससी कर सकते हैं और वो भी इसी से भरा जाएगा, नीट से। तो मैं वापस से अमित सर आपसे वही क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बताएं कि नीट में इतने स्कोर से भी कम आया हो तो हमें वापस से प्रिपरेशन करनी चाहिए, एम्स करना चाहिए, मतलब क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए? अब हमें इतने मार्क्स के नीचे हमें काउंसलिंग का वेट नहीं करना चाहिए। बेसिकली अगर आपने तैयारी करी है साल भर और आपका पेपर बिगड़ गया है नीट का और आपके उसमें कम नंबर आ रहे हैं, 400 नंबर भी आ रहे हैं, है ना, बट पेपर बिगड़ा है, आप साल भर पढ़े, तो इस वक्त कुछ मत सोचिए और एम्स की तैयारी में जुट जाइए, पूरी जान लगा दीजिए, उसके बाद सोचेंगे जो भी सोचना है। हम तो यही है, फिर आ जाएंगे आपको बताने। लेकिन जो लोग जो अभी से मन बना चुके हैं 2019 के लिए कि मतलब उन लोगों को देना ही 2019 में था, उनके बारे में अभी कुछ कह सकते हैं अपन, बाकी तो नहीं, मान लो किसी बच्चे ने तैयारी भी करी और 150 नंबर आए, अगर उसने साल भर तैयारी भी करी है और 150 नंबर आए हैं, तो उसको एनालाइज करना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे मेरे जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है प्रमोद सर, वो कहते हैं कि नॉट ऑल सक्सेसफुल पीपल आर डॉक्टर्स एंड नॉट ऑल डॉक्टर्स आर सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड। तो यू शुड थिंक अबाउट दिस लाइन ऑल्सो। अदरवाइज अननेसेसरली एक रैट रेस में भागना जहां पे आप पोटेंशियल नहीं रखते हो,
वो तो एक तरह से सिर्फ लोग आपको सपना दिखाएंगे, और उसके बाद, क्योंकि मैं तो बहुत ऑनेस्टली हम लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, हम कोई इमोशनल सेंटिमेंटल इन्वायरमेंट यहाँ खड़ा नहीं करते हैं, और जो जेन्यून होता है एज ए टीचर वही राय देते हैं स्टूडेंट्स को, हम ऐसा नहीं करते। तो यही हमारी राय रहेगी। घनश्याम को वही क्वेश्चन है, वेटरनरी की बीडीएस में ही देता हूँ, इसका आंसर की बनना क्या है? हाँ, वैट बनना है, अब्रॉड जाना है घनश्याम, तो ठीक है, यू कैन गो फॉर वेटरनरी। अदरवाइज बीडीएस भी अच्छा है, उसके बाद अपना छोटा सा क्लिनिक लगा सकते हैं और आगे एमडीएस भी कर सकते हैं अगर पोटेंशियल है। मतलब अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि दिल्ली जाना है कि बॉम्बे। क्या मुझसे अतुल सर, अतुल ने बहुत ही आपकी तारीफ लिखी, अमित सर इज द बेस्ट टीचर इन इंडिया। थैंक्स अतुल, इट्स गुड दैट हर स्टूडेंट को अपने टीचर्स बेस्ट लगते हैं, दैट डजंट मीन कि अदर टीचर्स मेरे से कम है, बट तुमने मुझे बेस्ट माना, दैट्स माय ऑनर। ये एक और क्वेश्चन है जो शायद सबके लिए अच्छा होगा कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में आप बताएं। स्कोप है, लेकिन इसमें आपको रिसर्च में आगे जाना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ बीएससी करने से काम नहीं चलेगा। मास्टर्स करके आप साइंस में साइंटिस्ट बन सकते हैं, इसमें रिसर्च, जो कृषि अनुसंधान केंद्र होते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें स्कोप अच्छा रहता है। एक बच्चा है चिराग शर्मा, इसने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एमपी में 7 मेडिकल कॉलेजेस प्रपोज हैं, लेकिन अभी तक उन पर कोई फाइनल डिसीजन ये नहीं है कि वो इस साल से चालू हो जाएंगे कि नहीं। प्रपोज तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज है और वो अगले 3 साल में चालू होंगे, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस साल क्या होने वाला है उसकी। मतलब अगले 2-3 साल के अंदर एमबीबीएस में नंबर ऑफ सीट लगभग डबल हो जाएंगी। हाँ, एटलीस्ट 75% इंक्रीज हो जाएगा। 75%, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के सामने नीट में बढ़ रही है अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये बताएं कि जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं यहाँ कोटा में, लगभग सभी जगह पर मेडिकल टारगेट बैच होता है और मेडिकल अचीवर बैच होता है ना? तो क्या होता है इन दोनों बैचेस में फर्क? ये दैट डिपेंड्स कि आप किस इंस्टीट्यूट पे एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि कई इंस्टीट्यूट्स कहना नहीं चाहिए, पर वो टारगेट बैच को इस तरह से लेते हैं कि ये बच्चे बहुत वीक हैं, इनको 1 साल तैयारी करवाई जाएगी, फिर अगले साल इनको अचीवर में ट्रांसफर कर देंगे, तो 2 साल फीस भराएंगे और फिर सेलेक्ट होगा। वो जनरली अचीवर जो, और बच्चा जो एक दो घाट का पानी पी चुका होता है, 2-3 बार रिपीट कर चुका होता है, उसको अचीवर में देते हैं, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है उसको देते हैं। तो दैट इसके लिए आपका चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। गो फॉर एन इंस्टीट्यूट जो एथिक्स से काम कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं कहीं और ना कह के इसे ही अपनी इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल लें, तो हमारे टारगेट और अचीवर बैच में कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम फैकल्टी टीम पढ़ाती है, सेम टीचर्स पढ़ाते हैं। हाँ, ये होता है कि टारगेट में कुछ लेक्चर्स, 2-4 लेक्चर्स ज्यादा टीचर को दिए जाते हैं, सो दैट वो थोड़ा इजी गोइंग पढ़ाए, क्योंकि टारगेट में जनरली हम लोग रिपीटर्स को एडमिशन नहीं देते हैं। जो पहला बार जिसका ड्रॉप होता है, रिपीटर से मतलब जो जस्ट 12th के बाद आता है, वो एक तरह से 12th को 0 अटेम्प्ट अगर मान लिया जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं टारगेट में। एक क्वेश्चन है, एमबीबीएस फ्रॉम इंडियन प्राइवेट और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, विच वन इज बेटर? Whichever suits your pocket is better। अगर आप बाहर जाके एमबीबीएस कर सकते हैं तो चले जाइए, कर लीजिए, नीट क्लियर करने के बाद, जो आप क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि वापस आके इंडिया से एमबीबीएस करें, चाहे बाहर से एमबीबीएस करें, चाहे आप इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करें, चाहे चाइना के कॉलेज से एमबीबीएस करें, चाहे आप एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करें, आपको एग्जिट एग्जाम तो देना, एम्स छोड़ दीजिए, पर बाकी सब जगह आपको एग्जिट एग्जाम तो देना ही होगा। एक क्वेश्चन है कि एम्स के बारे में आप बताएं भाई, एम्स में क्या स्ट्रेटेजी रखें और एम्स का क्या लगभग कट ऑफ रहता है और इस तरह से? हाँ, अभी एम्स का एग्जाम बाकी है। सर ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पिक किया, इनफैक्ट मैं भी सोच रहा था बताने की कि एम्स की तैयारी करें, और एम्स में आपको पता है फिर एक बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है और लोग फिजिक्स की एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। एम्स में असर्शन रीजन क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है? इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसके लिए में भी होता है कि बोथ आर करेक्ट एंड दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट और नॉट, मतलब उसके लिए क्या एडवाइस करते हो आप स्टूडेंट को? देखो, तो असर्शन रीजन क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप हमेशा रीजन को नेगेटिव स्टेटमेंट बना के पढ़िए और देखिए असर्शन पे कोई असर पड़ा क्या। अगर असर्शन पे असर पड़ता है तो इसका मतलब आंसर ए है, और असर्शन पे असर नहीं पड़ता है तो आंसर बी है। ये बात हम क्लासेस में भी सिखाते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूजन होता है, थर्ड और फोर्थ तो लगा ही है। हाँ, ये मतलब अगर रॉन्ग है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बोथ आर करेक्ट, तो ये इसको एक्सप्लेन है कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब जेई मेन ने तो देना ही बंद कर दिया। जेई मेन में ये इतना कॉन्ट्राडिक्टरी थे ये क्वेश्चन कि उन्होंने देना ही बंद कर दिया, उन्होंने तो सिर्फ सिंगल करेक्ट कर दिया, पर एम्स में अभी भी चल रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए पेपर के अंदर, मतलब, और आप बताएं। एम्स के लिए एनसीईआरटी जरूर कर लें, खासतौर पे फिजिक्स की एनसीईआरटी कर लें। फिजिक्स की एनसीईआरटी से भी कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं
और न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, बट क्योंकि एआर क्वेश्चन का नंबर सब्सटेंशियल है तो वो काफी कुछ डिसाइड कर देते हैं, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स तो रेयरली कोई लगभग कितने क्वेश्चन आते होंगे इसमें? मतलब 180 पर 60 60 60 वन थर्ड अच्छा, रहती है इसमें। बहुत बड़ा बेटे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इट इज यू कैन, आपको उसी अप्रोच से चलना है, एनसीईआरटी पूरी तरह से करनी है। एक बच्चे ने तो बड़ा अच्छा कमेंट लिखा, अमित सर यू विल बी द बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर HRD ऑफ इंडिया। पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। आई विश यू ऑल द गुड लक एंड ऑल द बेस्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। आप डॉक्टर बने, जब आप इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर बन जाएंगे तो मुझे भी प्राउड फील होगा। बाकी कोई अगर सजेशन चाहिए होगा तो हम आगे तब जैसे ये चाहता है कि आप इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर बने, है ना। चलिए, तो लगभग वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और हम इस तरीके के सेशन दोबारा रखेंगे। एक बार थोड़ा सा अभी कट ऑफ क्लियर हो जाए, क्यों अमित सर? एक दो दिन में और कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अभी हमने वेडनेसडे को जेईई मेन का कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा रैंक लेना चाहिए, उसका हमने एनालिसिस रखा है। तो अमित सर को हम इस सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और स्टूडेंट की तरफ से भी मैं उन्हें थैंक्स करता हूं और मैं चाहूंगा कि दोबारा इस सेशन में आए और स्टूडेंट को गाइड करें। थैंक यू।